हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का हम आज भाग 41 और अंतिम भाग अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया है कि उसका काँपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों को ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली गई और चारपाई पर लेट गया। श्यामा सेवा साकार हो गई। श्यामा की सेवा साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता थी मुझे मेरे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले कि मेरी मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर पर था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्जे हैं, करीब 100 रुपये अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया था, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझ सा जघन्य अपराधी कौन होगा? नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा। जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाएं। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक सरल स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर BK मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इससे पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मोहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है।
यदि वे मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बड़ा बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कूने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी की टब में बैठकर सिट्स बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कूने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम का साधारण किए जाना था। मैंने बीखे मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सिर्ज बात का आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला जा, पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दो। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने 6 जोर से पूर्णतः मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपनी शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकती थी। श्यामा बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में मेरी अर्धांगिनी थी। अपनी जय और उसकी पराजय पर एक दिन मैंने कहा था, आधी विजय भी कोई विजय होती है। एक दिन मैंने उसका पूरक वाक्य भी कहा था, आधा पराजय भी कोई पराजय होती है। उसकी मृत्यु में आधा मैं भी मर गया था, मेरे जीवन में आधा वह भी जी रही थी। अपने संघर्ष काल में मेरा सर्जक जिन मनोविथियों में अपनी शांति खोजता रहा, उनका संकेत उस शीर्षकों में ही मिल जाएगा जिनके अंतर्गत मैं कुछ लिखने का प्रयास करता रहा। हलाहल, अतीत का गीत और मरघट। अतीत का गीत और मरघट अधूरे ही कहीं मेरे कागज पत्रों में पड़े हैं। हलाहल बहुत वर्षों बाद पूर्व कल्पना से कुछ भिन्न रूप से मैंने प्रकाशित कराया। संपूर्ण मरण से मनुष्य इतना घबराता है कि कल्पित अमृत में भी कुछ सांत्वना का अनुभव करता है। हलाहल का अमृत दार्शनिक के तर्कों पर नहीं, कलाकार के तर्कों पर आधारित है। पर उस काल की सबसे मार्मिक उपलब्धि मैं क्यों कहूँ अव्यक्ति, संभवतः इस पार उस पार है, जो दिसंबर 1935 में लिखी गई थी और मैं अपनी रुग्णावस्था में ही जापानी कवि योन
नोगुची के स्वागत में आयोजित उत्सव में कलकत्ता गया था। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यहाँ एक प्रकार से मरणासन का विदा गीत और उस अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है जहाँ उसे जाना है। जा रहा था, मैं चली गई श्यामा क्यों? हलाहल लिखते हुए मैंने एक कल्पना की थी, पर बहुत संभव है वह सत्य हो। उस गीत ने श्यामा के मर्म को निश्चित वेधा होगा। जो और जिसके बारे में मुझे जिज्ञासा है उसके पास मुझसे पूर्व पहुँचने की उसने कामना की होगी, पर उसकी अपनी या अलग से कोई कामना नहीं हो सकती थी। वहाँ वह पहले गई भी तो मेरी ही जिज्ञासा को शांत करने के लिए। उठा करता था मन में प्रश्न कि जाने क्या होगा उस पार। निवारण करने में संदेह महजबी पोथे थे बेकार। चले तुम पूछा है किस ओर, कहाँ बस तुमने एक जवान। तुम ही थी जिसकी खोज तलाश, उसी का करने अनुसंधान। मैंने यह विदा गीत दूसरों के लिए लिखा था, और इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा कि मुझे ही ये दूसरों से सुनने को मिले। अंत का इतना था विश्वास, विदा का लिख डाला था गीत। कलेजे को हाथों से थाम सुना करते थे मन के मीत। गए वे तो तज मेरा साथ, मगर यह गीत लगा है संग। ध्वनित हो बहुकंठों से आज, किया करता है मुझ पर व्यंग। पर इस व्यंग को झेलने के लिए मैं हूँ कहाँ, जिसने इस पार उस पार लिखा था। मेरे कवि का वह रूप न जाने कब मर चुका है। शायद वह उसी आधे में था जो श्यामा की मृत्यु के समय उसके साथ ही चला गया था। श्यामा के अंतिम दिनों के विषय में मेरे दो मित्रों श्यामा प्रफुल्ल चंद ओझा मुक्त और श्री राजनाथ पांडे ने जिस आत्मीयता, सहानुभूति और मार्मिकता से लिखा है, उसे मैं अद्वितीय ही रहने देना चाहता हूँ। मेरे अतिरिक्त दो और कोनों से जो प्रकाश उस पर पड़ा है, उससे शायद उसका चित्र अधिक स्पष्ट हुआ है। यहाँ जिन कुछ बातों को मैं स्मरण करना चाहता हूँ, वे इतनी निजी हैं कि वे किसी और की दृष्टि में आ ही नहीं सकती। श्यामा के फेफड़ों का क्षय नहीं, अंतर्क्षय था, जिसे डॉक्टर लोग 6 वर्ष नहीं पहचान सके, और जब उन्होंने पहचाना तब वह लाइलाज हो चुका था। प्रयाग में न लाभ होते देख हम उसे पटना ले गए। आगे की ये सारे प्रोसेस हैं कि किस तरह वह गई थी। आगे कहते हैं कि उसके इस प्रयत्न को मैंने पहचाना था। मृत्यु शैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी यत्न करके खिल रही थी एक लघु कलिका निराली। खिलते हुए तो हर कली मुस्कुराती है। वह किसी विरल गरिमा की ही कली होगी जो मुरझाते समय भी मुस्कुराती रहे। श्यामा ऐसी ही कली थी। उसकी हर बीमारी में उसके पिता बुला लेते थे और वह चली जाती थी। अंतिम बार वह नहीं गई थी। शायद इसमें भी मुझे वह यह संतोष देना चाहती थी कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने उसके लिए कर लिया। मुझे असंतोष हो कि मैं उसके लिए इलाज सुविधा से यथोचित व्यवस्था नहीं कर सका, पर उसे नहीं था। मेरी सीमा से बाहर का न उसे स्वीकार था न शह था। उसकी बीमारी में किसी ने धन से मेरी सहायता करनी चाहिए। श्यामा का स्पष्ट और निश्चित उत्तर था, मुझे जहर लाकर दे देना, पर दान के धन से मेरा इलाज न कराना। श्यामा को अंतर्क्षय था। मैं भी एक समय क्षय का रोगी घोषित कर दिया गया था। क्षय संक्रामक रोग है, विशेषकर उसके लिए अधिक संक्रामक सिद्ध हो सकता है जो किसी समय स्वयं क्षय का मरीज रह चुका हो। श्यामा जिस दिन से बीमार पड़ी, मैंने अपने ऊपर उसकी सेवा का भार लिया।
रातों को उसकी खाट से खाट लगाकर सोता था। पता नहीं रात को किस समय वह किस काम के लिए मुझे जगाना चाहे। मुझे लोग आगाह भी करते थे कि श्यामा के इतने निकट रहना खतरे से खाली नहीं। श्यामा को भी यह मालूम था कि लोग मुझसे उससे उसके बहुत नज़दीक रहने को मना करते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मैं जानती कि मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा तो मैं किसी जंगल बनियान में जाकर बनना चाहती, तुम्हारी सेवा नहीं लेती। जो मेरे जीवन में शुभ सुंदर था वही मैंने तुम्हें दिया है। मैं अपना रोग तुम्हें नहीं दे सकती। पता नहीं उसका इस दृढ़ विश्वास का स्रोत क्या था। मुझे उसका संसर्ग संक्रामक नहीं सिद्ध हुआ। अंत में उसके संबंधियों में दो धार्मिक बातें और कहना चाहूँगा। अंत में उसके संबंध में दो धार्मिक बातें और करना चाहूँगा। इसका उसे विश्वास था कि उसका मेरे जीवन में प्रथम स्थान है और उसे कोई नहीं ले सकता। वह उसी दिन से जान गई थी जिस दिन से मेरे जीवन में आई थी। मुझे उसकी आवश्यकता है कि वह मेरे लिए अनिवार्य है। मरने से उसे भय नहीं था। उसने जीने के लिए संघर्ष किया था तो मेरे लिए बची रहने को, पर वह देख रही थी कि वह दिन दिन मृत्यु के निकट जा रही है। उसने अपने बिना मेरी कल्पना की और विचलित हो उठी। मृत्यु से एक दिन पहले उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं मर जाऊंगी तो तुम दुखी न होगे? मैं चुप रहा। उसने कहा, मेरे मरने का बहुत दुख हो तो शादी कर लेना। और ठीक मृत्यु के दिन उसने मुझसे कहा, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद रहे। देश और काल की विराटता में मनुष्य कितना तुच्छ और नगण्य है, यह मुझसे अधिक वह समझती थी। वह उसने अपनी याद बनाए रखने के लिए नहीं कहा था इसलिए कि वह न रहे तो मुझे अपने सूनेपन, अपने खालीपन में भुलाने के लिए कुछ रहे। सृजन से अधिक डुबाने वाला कुछ नहीं। इस घटना पर आरती और अंगारे में एक कविता है, 43वीं। वह मुझे बहुत निकट से नहीं, बहुत दूर तक देख गई थी। आगे कहते हैं कि कोई मुझसे एक वाक्य उसके विषय में जानना चाहे तो मैं क्या कहूँ? ऐसे सूत्र की मुझे बहुत दिनों से खोज थी। शायद मैं उसे कभी न पाता यदि राजू भाई ने मेरा संस्मरण लिखते हुए यह वाक्य न लिख दिया होता। भाभी तो मानो स्वाति की एक दुर्लभ बूंद थी जो लहरों के थपेड़ों से परेशान होकर एक सीप में समा गई थी, और उस सीप को जब उसके नियति नियोजित मरजीवे अर्थात सीपी के धीवर के हाथ न संभाल सके तो वहाँ से बिछलते ही मानस के महाकाल ने उसे उद्रस्त कर लिया। प्रणय पत्रिका के अंतिम के पूर्व गीत में ये पंक्तियाँ हैं, गगन गगन के ऊपर घन, घन के ऊपर है उड्डगन पाती, उड्डगन के ऊपर बसता है प्राण पपीहे का प्रिय स्वाति, उसकी आँखों के करुण कण का सपना होठों पर अंकित। कर किसने सागर की गोदी में बिठला उपहास किया सा, तन के सौ सुख सौ सुविधा से मेरा मन वनवास दिया था। आगे कहते हैं, सृजन के क्षण ये कुछ पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन कर दिया है। यदि आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं।
आगे लिखते हैं कि मैं अंधकार की ही और मुँह किए चला जा रहा था। मैं अंधकार की ही और मुँह किए चला जा रहा था। दूर मंद मंद तर होती अपने अतीत की प्रतिध्वनियों से दूर दूर धुंधली से और धुंधली होती अपने विगत की प्रतीक्षाओं से। निरुद्देश्य नहीं, यही मैं अपनी जीवन यात्रा में कभी कभार हो पाया। तो ये आपको ये पंक्तियाँ पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या बोलूँ क्या याद करूँ इस आत्मकथा की, इस आत्मकथा का अंतिम सेशन है। तो इसके बाद हम किसी और भी जीवनी या तो उपन्यास या आत्मकथा किसी पर और भी सेशन ज्वाइन करेंगे, जो कि मूल पुस्तक से अध्ययन करा जाएगा और पूरा अध्ययन करा जाएगा। तो वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।